जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। मेरा नाम प्रवीण गोरखेड़े है और मैं भोपाल से हूँ। और आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन पर मैं पहली बार ऑनलाइन आके आप सबको कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। और ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि समाज में और भी जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं अलग अलग स्टेट्स में, भारत भर में, वो कोशिश करेंगे कि समाज में जो सामाजिक परिवर्तन का जो काम बाबा साहब चाहते थे उनके बाद उनके आने वाली पीढ़ी के लोग जो हैं करें, तो वो करेंगे। तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल क्लास होती है, और अगर वो समाज परिवर्तन के लिए निकल पड़े तो सामाजिक परिवर्तन काफ़ी तेज़ी से आ सकता है। क्योंकि समाज जो है इंटेलेक्चुअल लोगों के तरफ बहुत अपेक्षा से देखता है। तो मैं कुछ बातें अपनी शेयर करना चाहूँगा, एक्सपीरियंसेस, जिसके आधार पे मैं बाकी लोगों से भी आह्वान करूँगा, सभी सामाजिक संगठनों से, हमारे सभी राजनीतिक संगठनों से भी, कि वो सामाजिक परिवर्तन का काम करें। गत 3 वर्षों से हम लोग भोपाल में जो विभिन्न गरीब बस्तियां हैं, स्लम एरियाज़ हैं भोपाल में, उनको उसमें हम लोग जाके बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। और हमारी एक सोसाइटी है, सम्यक एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, जिसके माध्यम से हम ये काम पिछले 3 सालों से कर रहे हैं। और हमारा जो लक्ष्य है वो वही लक्ष्य है जो हमारे महापुरुषों का रहा है, चाहे वो ज्योतिबा फुले हों, चाहे वो माता सावित्रीबाई फुले हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हों। जैसे उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए अपने अपने स्तर पर उनके समय में उन्होंने काम किया, उसी प्रकार से उनसे प्रेरणा लेते हुए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि सम्यक एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से विभिन्न स्लम एरियाज़ में भोपाल में काम किया जाए। महापुरुषों के इतिहास को देखते हुए ही, और स्पेशली ज्योतिबा फुले ने जो प्रयास किए थे अपने जीवन में, उनको देखते हुए हमने बीड़ा उठाया कि जो स्लम एरियाज़ में बच्चे रहते हैं उनको एजुकेट करने का काम करेंगे। क्योंकि जो अभी जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उनको उस तरीके से प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, उस तरीके से एजुकेशन का उनका लेवल नहीं है। इवन आप 8वीं 9वीं के बच्चे को देखेंगे तो उनको हिंदी में अपना नाम नहीं लिखना आता है, तो बड़ी समस्या की बात है। और वो सभी हमारे बहुजन समाज के बच्चे हैं। तो ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने सोचा क्यों ना अब हमारा पे बैक करने का समय है, तो वाई नॉट ऑन बिहाफ ऑफ पे बैक टू सोसाइटी स्लोगन गिवन बाय बाबा साहब अम्बेडकर, वी शुड वर्क ऑन दीज अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस। सो सबसे पहले हमने अलग अलग स्लम एरियाज़ में, जहाँ हम तमाम तरीके के सामाजिक काम के लिए ऑलरेडी जाया करते थे, उसमें जाके एक सर्वे किया, बच्चों की सूची तैयार की, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको प्रॉपर एजुकेशन की तो ज़रूरत है पर वो टैलेंटेड भी हैं और अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। तो ऐसे अपेक्षित बच्चों को हम लोगों ने पहले चिन्हित किया, उनकी सूची तैयार की, और सूची तैयार करने के बाद में विभिन्न स्लम एरियाज़ में हमने कोचिंग क्लासेस शुरू किया। ये जो कोचिंग क्लासेस हैं वो विहारों में भी हम चलाते हैं। कई जगह हम ये कोचिंग क्लासेस जो हैं किसी के रूम्स में भी चलाते हैं, जो हमें कुछ समय के लिए 2-4 घंटे के लिए रूम्स अवेलेबल करा देते हैं कि भाई हमारे घर में एक हॉल है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो 20 बच्चे वहाँ पे हम बिठा के भी पढ़ाते हैं। कई विहारों का अच्छा रिस्पांस हमको मिला तो हम विहारों में भी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए उनके प्रांगण का वहाँ पे भी पढ़ाने का काम करते हैं। तो जब हमारी सूची तैयार हो गई, तो सूची तैयार होने के बाद में हमने सबसे पहले पालकों की मीटिंग बुलाई। जिन बच्चों की हमने सूची तैयार की उनके माता पिताओं को बुलाया और उनको
महापुरुषों का इतिहास समझाया और हम क्यों उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करना चाहते हैं वो समझाया। ये सब होने के बाद में हमने वहाँ पे क्लासेस या तो विहार में या किसी का घर में जगह मिल गई तो उनके घर में एक रूम में पढ़ाने का काम शुरू किया। इसके लिए टीचर्स की भी आवश्यकता थी, तो वहीं से हमने उसी लोकल एरिया से ग्रेजुएट टीचर्स को अपॉइंट किया जो बच्चों को पढ़ा सके, एटलीस्ट टिल 10th वो पढ़ाना उनको आना चाहिए। तो ऐसे टीचर्स को हमने हायर किया, और जब मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ हायर किया तो ये प्रोफेशनल वर्क तो है नहीं, ये सोशल वर्क है। हम लोग सब पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से इसको करना चाह रहे हैं उस सोच के साथ में। तो हमने समाज से भी आह्वान किया कि भाई आज हमारे जैसे 7 कोचिंग सेंटर्स भोपाल में चल रहे हैं, तो इन टीचर्स का मानदेय हम सामाजिक लोग आपस में इकट्ठा करके देंगे, हर महीने देंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे और प्रॉपर रिपोर्टिंग रखेंगे कि टीचर्स प्रॉपर्ली पढ़ा रहे हैं कि नहीं, बच्चों में क्या डेवलपमेंट हो रहा है और क्या कमी रह गई है जिसके ऊपर हमको वर्क करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में भी हमें ऐसे लोग मिल सकें, ऐसे तैयार लोग मिल सकें जो हमारे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मूवमेंट को आगे लीड करें। उसका बेस हम बच्चों में आज से डालना चाहते हैं, ताकि जो आज 10 साल का बच्चा है वो जब 20 साल का हो जाएगा तो उसके पास में वो प्रॉपर नॉलेज रहेगा जिससे वो मूवमेंट को लीड कर सकता है। और बच्चों की ग्रास्पिंग पावर जो है वो बहुत अच्छी होती है, सीखने समझने सोचने की जो क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है। तो बचपन में आप जो चीज़ उनको सिखाएंगे, जो संस्कार उनमें डाल देंगे, तो वही आपको 20 साल बाद जब वो बड़े हो जाएंगे, युवक हो जाएंगे, तो उनमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसी सोच के साथ हमने एक प्रयास शुरू किया है, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो उसको करते करते आज हमें 3 साल हो गया है सक्सेसफुली। और आज 6 दिसंबर के दिन मैं बाबा साहब को याद करते हुए बहुत खुशी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो विचारधारा है, बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम सम्यक एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी बखूबी भोपाल में कर पा रही है सभी लोगों के सहयोग से। और इसमें और भी मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो इस 3 साल के टाइम पीरियड में हुई, जिसने हमें मोटिवेशन दिया, हमें प्रोत्साहित किया, जिसके कारण हम रेगुलर ये काम कर पाए बिना किसी विरोध के, बिना किसी बाधा के। जब हम ये काम कर रहे थे तो सोशल मीडिया का भी हमने काफ़ी उसमें सहयोग लिया, और सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे पहला हमें इंटरनेशनल सपोर्ट जो है मेत्ता वॉलंटियर्स फ्रॉम नेपाल। मेत्ता वॉलंटियर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है नेपाल में, और एक बड़ा सहयोग जो है मेत्ता वॉलंटियर्स ने हमें उस समय पे दिया था। मेत्ता वॉलंटियर्स के कुछ लोग फेसबुक में हमारी प्रोफाइल्स को रेगुलर देखते रहते थे, हमारी एक्टिविटीज़ को देखते रहते थे, काफ़ी पसंद करते थे और चाहते थे जुड़ना, इवन हमारी कोचिंग क्लासेस विज़िट करना चाहते थे। तो हम लोगों ने उनको भोपाल इनवाइट किया, और पहले साल तो वो भोपाल नहीं आए, लेकिन पहले साल उन्होंने सपोर्ट किया। सपोर्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि आप भाई बच्चों के लिए ट्रैक सूट बनाएं, बच्चों के लिए बैग्स बनाइए और उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए हमारे तरफ से। तो हमने 400 बच्चों के लिए ट्रैक सूट्स बनाए, 400 बच्चों के लिए बैग्स बनाए और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। ये मेत्ता वॉलंटियर्स के माध्यम से हमने किया, क्योंकि बच्चों के पास ठंडी में पहनने के लिए जैकेट्स और स्वेटर्स ये सब नहीं होते हैं स्लम्स में बेसिकली। तो हमने उनको विंटर ट्रैक सूट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड किए। ये दूसरा साल था हमारी कोचिंग क्लास का जब हमें इस तरीके की कोई मदद मिली। और फिर उसके बाद में अगेन नेक्स्ट ईयर उन्होंने फिर से हमें सपोर्ट किया, तो हमने फिर से और जो बच्चे बच गए थे उनके लिए ट्रैक सूट्स बनाए, उनको बैग डिस्ट्रीब्यूट किया। तो एक हमें प्रोत्साहन मिला। इस बीच में कई लोगों ने कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, स्टेशनरी आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट किए, जिससे हम उन बच्चों को रेगुलरली जो एजुकेशन के लिए जो स्टेशनरी मटेरियल्स चाहिए वो प्रोवाइड कर सकें। कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने हायर क्लास को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट्स की। तो इस तरीके से ये कारवां स्लोली चलता गया और लोगों का सहयोग मिलता गया।
कई लोगों ने आर्थिक सहयोग भी दिया। तो आर्थिक सहयोग से हमने टीचर्स का जो मानदेय है वो हमने उससे दिया। तो इस तरीके से वो चला। फिर जब तीसरा साल हमारा चल रहा था, उस बीच में हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये हुई कि हम लोगों का संपर्क कुछ कनाडा, यूएस और वियतनाम के कुछ बुद्धिस्ट डेलीगेट से हुआ। और उसके लिए मैं हमारे वेनरेबल मॉन्क गैकलाम बंती जी का बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से ही हम उनसे मिल पाए। और मेता वॉलंटियर्स का भी बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको गैकलाम बंती जी से मिलाया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने नेपाल डिज़ास्टर में जो अर्थक्वेक आया था उसमें बहुत सहयोग दिया था नेपाल को। तो उनके संपर्क से हमें उनसे जुड़ने का मौका मिला। तो उन्होंने और उनके जो डेलीगेट्स आए थे वियतनाम, यूएस और कनाडा से, उन्होंने बच्चों के लिए 300 स्वेटर्स, 300 कॉपीज़ और स्टेशनरी आइटम्स और 1500 लोगों को ब्लैंकेट्स और 1500 लोगों को 1 महीने का राशन अपने तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसे करके करीबन अराउंड 15 लाख का डोनेशन उन्होंने किया। और ये सारा जो फंड्स था वो टोटली उन्होंने अपने तरफ से खुद ही लगाया। हम लोग एक माध्यम बने। हम लोग ने उन्हें अलग अलग सोर्सेज बताए जहाँ से आपको होलसेल में परचेज़ करना चाहिए। सम्यक एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने कोई फाइनेंस अपने पास इसका नहीं लिया। सारा फाइनेंस का मैनेजमेंट गैकलाम बंती जी ने देखा और उन्होंने ही पेमेंट्स की, बिकॉज़ इतना बड़ा अमाउंट हम लेना भी नहीं चाहते थे अपने पास में, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और ट्रांसपेरेंसी से काम हो सके। क्योंकि समाज में एक नैतिकता का पतन होने के कारण भी समाज के उत्थान के जो बहुत सारे काम हैं वो रुक जाते हैं, नहीं हो पाते हैं। तो हमने आर्थिक सहयोग अपने पास ना लेके डायरेक्ट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनसे हमने अलग अलग आइटम्स लिए, अलग अलग सामान लिया, उनको हमने पे किया गैकलाम बंती जी के माध्यम से। तो एक 15 लाख का चैरिटी प्रोग्राम भोपाल में पहली बार हुआ और उसमें बच्चों को भी बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि जिन बच्चों के पास स्वेटर्स नहीं थे उस समय, जिन बच्चों के पास उस समय स्टेशनरीज़ नहीं थी, तो वो सब उनको अवेलेबल हो पाई। और उन्होंने एक वादा किया कि हर साल वो इसी तरीके से सहयोग करने का प्रयास करते रहेंगे। तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने इस मोमेंट को, इस काम को आगे बढ़ाने में अपने तरफ से बहुत बड़ा सहयोग दिया, हमें सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। तो इस तरीके से हमारा काम जो है आगे बढ़ता रहा। लोकल फंडिंग भी हमारे पास में जो है काफ़ी सहयोग आया, काफ़ी डोनर्स ने हमको सहयोग किया, जिनके कारण हम निरंतर आज भी उस काम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। आज हमारे भोपाल में 7 कोचिंग सेंटर्स हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं बच्चों के लिए। हम बच्चों से कोई पैसा नहीं लेते हैं, बट उनको अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं। और एक और अचीवमेंट, आज के दिन जब हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, उनके परिनिर्वाण दिवस पे उनकी विचारधारा को याद कर रहे हैं और उन पे चलने का संकल्प भी ले रहे हैं, और संकल्प दिवस के रूप में आज हम इस दिन को मनाते हैं। तो आज एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट ये हुआ कि हमारे एक परिचित हैं जो इसरो में साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने ये हमसे कमिटमेंट किया है कि एवरी वीक, हर संडे, वो बच्चों को जो है ऑनलाइन क्लासेस लेंगे साइंस के बारे में, रिसर्च के बारे में, और जो प्रेजेंट में करंट रिसर्चेज चल रही हैं इसरो में उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने का प्रयास करेंगे इन बच्चों में, ताकि इन बच्चों में से भी कल को कोई साइंटिस्ट बन सके, उच्च पदों पे जा सके, और वो भी पे बैक करने का प्रयास करे, जैसे हम सब लोग मिलके आज कर रहे हैं। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा और अचीवमेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आप सामाजिक काम करते हैं तो बहुत लोग आप लोगों के संपर्क में आते हैं जिनको किसी न किसी प्रकार का सहयोग चाहिए होता है, मदद चाहिए होती है। तो ऐसे ही हमारे पास में छत्तीसगढ़ से एक स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया। ये 2 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमारा कोचिंग क्लासेस का पहला साल पूरा हुआ था। तो वो उस समय 12वीं में था, और 12वीं में था तो उसने कहा कि सर हमको आईएएस की कोचिंग क्लासेस करनी है, तो आप सहयोग कीजिए। हमने प्रयास किया विभिन्न अधिकारियों से और समाज के बुद्धिजीवी लोगों से कि भैया आप सहयोग करें। कोई चाहे तो उनको आईएएस की बुक्स प्रोवाइड करवा दें,
कोचिंग का एक्सपेंसेस कोई दे सकता है तो वो दे, हॉस्टल फैसिलिटी का कोई एक्सपेंसेस दे सकता है तो वो दे। ऐसे करके सभी लोग मिलके थोड़ा थोड़ा अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम उस बच्चे की मदद कर सकते हैं। वो टैलेंटेड था और कुछ करना चाहता था, बट उस समय प्रॉपर फाइनेंस अवेलेबल ना होने के कारण हम उसका मदद नहीं कर पाए। बट हमने कमिटमेंट किया था कि हम रेगुलर निरंतर लगे रहेंगे, सपोर्ट के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो ऐसे चलते चलते ये हुआ कि बीच में उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया। ग्रेजुएशन होने के बाद अगेन उसने हमसे संपर्क किया। तो लकीली उस समय उसी दिन एक मशहूर एक्टर सोनू सूद, आप सभी लोग उनको जानते होंगे, फिल्मों में उनको देखा होगा, उन्होंने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम अपनी मदर के नाम पे आईएएस के लिए निकाला था। तो उसी दिन हमने इस बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं भेज दिए। उसका एक इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू उसने क्लियर कर लिया, उसका सिलेक्शन हुआ। तो उसको आज निःशुल्क कोचिंग क्लासेस अवेलेबल हो गई है सोनू सूद के ज़रिए। सारा जो कोचिंग का खर्चा है वो सोनू सूद सर उठा रहे हैं, बियर कर रहे हैं। अब उस बच्चे की बस एक ही काम बचा हुआ है, वो है उसको निरंतर उस क्लासेस को अटेंड करना है, मेहनत करना है, पढ़ाई करना है दिन रात और रिज़ल्ट लाना है। सो वो अब टेंशन फ्री होकर उस काम में लग गया है, पढ़ाई कर रहा है। तो ये एक अचीवमेंट है हम लोगों का। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, बट एक प्रयास किया, वो अप्रोच कारगर हुई और रिज़ल्ट है कि वो बच्चा आज कोचिंग क्लास अटेंड कर रहा है। फ़िलहाल ऑनलाइन कर रहा है। जैसे ही सारी कोचिंग क्लासेस ओपन हो जाएंगी तो फिर वो फिज़िकल क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर दे। तो एक अचीवमेंट ये भी रहा। सिमिलरली ऐसे ही हमने एक स्टूडेंट को और मदद किया जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, रवि अग्रवाल उसका नाम है। और रवि भी काफ़ी एंथुजियास्टिक और काफ़ी स्टडीज़ के प्रति समर्पित व्यक्ति था, पढ़ाई के प्रति समर्पित था। और फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने के कारण हायर एजुकेशन नहीं कर पा रहा था। उन्होंने भी अप्रोच किया, हमने उनको भी सहयोग के लिए वादा किया। समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों से कहा कि सहयोग करें, सभी ने सहयोग किया। तो 3 साल की उसकी फ़ीस और 3 साल की हॉस्टल फ़ीस, ये सारा असमिक एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से रवि अग्रवाल की मदद के लिए हम दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजा करते थे। आज वो बच्चा भी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुका है और अब जो है वो उसने एनटीए का एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई कर लिया है। और एनटीए का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के बाद में अब वो इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जो है के पद पे एप्लीकेशन कर सकता है। और SC/ST को मिलने वाली फ़ेलोशिप जो है, नेशनल फ़ेलोशिप, उसके लिए भी उसका नाम जो है सिलेक्ट हो गया है। तो ये भी एक अचीवमेंट है। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो मैं आप सबसे आज बाबा साहब को याद करते हुए शेयर करना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर युवा पीढ़ी ठान ले और युवा पीढ़ी थोड़ा सा एफर्ट्स लगाए तो समाज में, हर स्टेट में, हर ज़िले में, ब्लॉक लेवल पे ऐसे कई लोग जो हैं सामाजिक परिवर्तन का काम करना चाहते हैं। एकजुट होकर अगर काम करेंगे यूनाइटेडली तो हम ऐसे बहुत सारे बेस्ट रिजल्ट्स दे सकते हैं और आने वाले 10-15 साल में हम बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। उनको केवल और केवल रिसोर्सेज की कमी के कारण वो पीछे रह जाते हैं। अगर सही समय पे सही गाइडेंस और प्रॉपर रिसोर्सेज आप उसे अवेलेबल करा दें तो वो बाकी बच्चों से भी आगे निकल सकता है। इवन जो दिल्ली पब्लिक स्कूल और बड़े बड़े स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे भी कहीं आगे जा सकता है, इतना वो टैलेंटेड होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक सुविधा वंचित है और एक को सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो अगर हम इनको भी थोड़ी बहुत मूलभूत सभी सुविधाएं जो उनको पढ़ने लिखने के लिए चाहिए वो अवेलेबल करा दें तो ये काफ़ी आगे निकल सकते हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ आज के दिन, संकल्प दिवस के दिन में, बाबा साहब को याद करते हुए कि समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, युवा वर्ग के लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन का काम हमें करना है। और सामाजिक परिवर्तन के काम में जो आने वाली जनरेशन है वो मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो उन पे सबसे ज़्यादा हम फोकस करें, उनको बाबा साहब के बारे में बताएं, महापुरुषों के बारे में बताएं
उनको बुद्धिज़्म की शिक्षा भी दें, उनको स्कूली एजुकेशन भी दें, उनको हर तरीके से तैयार करें ताकि आने वाले समय में हर स्लम एरिया में कुछ नहीं तो भी 100-200 हमारे लोग वैचारिक रूप से परिपक्व और वैचारिक रूप से तैयार जो है मिलना चाहिए, जो आज की डेट में हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। और जैसा मैंने कि पहले कहा कि इंटेलेक्चुअल क्लास जो है मोस्ट इन्फ्लुएंस क्लास होती है, ऐसा बाबा साहब ने एलिनिएशन ऑफ कास्ट में कहा है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग, साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग पैदा करने हैं, और उसको पैदा करने के लिए हमारे पास में एकमात्र ज़रिया है और वह है शिक्षा। तो शिक्षा के ऊपर बल देते हुए पुनः सभी से यही निवेदन करूँगा कि आप अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने ज़िलों में इस तरीके की क्लासेस ओपन करने का काम करें, बच्चों को एजुकेट करने का काम करें, और उसमें किसी प्रकार की भागीदारी हम लोग अगर कर पाए तो हमको बहुत खुशी होगी, किसी प्रकार की मदद कर पाए तो बहुत खुशी होगी। तो मैं सभी को पुनः इस बात को याद दिलाते हुए यहीं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।